सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा के बारे में, नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, कोक बंधन के बारे में, बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है उसके बारे में बहनें बताती रहती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, या कहीं पूछा तो उन्होंने बता दिया। आप ये देखिए कि नकारात्मक ऊर्जा का भोजन क्या है, उसको कौन से कार्यों से ज्यादा स्पीड मिलता है, वो किससे बढ़ जाती है। पहली बात तो इसको ज्यादा विचार करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहता। फिर भी मैं आपको वो बातें बताना चाहूंगा जिससे आपकी ये नकारात्मकता, नेगेटिव ऊर्जा काफी हद तक आपको परेशानी नहीं कर पाएगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रथम आहार है बुरा सुनना। ये भगवान की भक्ति, वंदना, प्रार्थना, आरती या प्रवचन, महाराज श्री के पूजा अर्चना, दीपक जलाना, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा को भगवान के प्रार्थना, वंदना, आरती सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही आप आरती सुनना शुरू करते हो, उसको प्रॉब्लम होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें सुनना छोड़ना नहीं है, लगातार वंदना आरती सुनते रहना है। और भगवान के दरबार में आके वो बहनें जो बातें बता रही है उसको निश्चित सुनना है, पूरे मन से सुनना है। उसके बाद नेगेटिव ऊर्जा को दूसरी प्रॉब्लम, वो भगवान के, गुरुदेव के दर्शन करना नहीं चाहती। ऐसे दीपक को जलते हुए वो नहीं देखना चाहती, अग्नि से डरती है। जैसे जोत जल रही है या दीपक जल रहा है, उसको आप देखोगे तो नेगेटिव ऊर्जा को प्रॉब्लम होगी, तो वो परेशान होगी, तो दीपक जलाना नहीं छोड़े। उसको बार बार ये प्रॉब्लम होगी। जब आप वीडियो देखोगे, जब आरती चलती हुई देखोगे, उसमें लालदा की सरकार के दर्शन हो रहे हैं, महाराज श्री के प्रवचन जा रहे हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और जब आप बार बार दीपक आरती, दीप जला के सुबह आरती, शाम आरती, उसमें ज्योत के दर्शन, उसमें दीपक के दर्शन, अग्नि की लो के दर्शन, तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रॉब्लम बिल्कुल लाजमी है। और वो फिर ऐसा कुछ करना चाहेगी कि आप ऐसा ना करें। उसके बाद उसको तीसरी प्रॉब्लम, नकारात्मक ऊर्जा को, वो ऐसा भोजन करना चाहती है जो तामसिक भोजन हो। तो आपके मन में नॉनवेज खाने की इच्छा ही होगी, आपके मन में तेल, खटाई, बहुत ज्यादा चाय पीना, मतलब वो चीजें खाओगे आप जिससे आपको बच्चा ना लगे, आपके शरीर में विकार उत्पन्न हो, वो चीजें आपको खाने की इच्छा होना बार बार। तो यहाँ इच्छा हो रही है, आप फिर भी नहीं खा रहे हो, आप सप्ते में एक फलाहार ले रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, आहार को यहाँ से दिया गया उसको सही से ले रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो, हरी सब्जियां खा रहे हो, फलाहार ले रहे हो, समय से भोजन करना, समय से, तो वो सारी चीजें उसको पसंद नहीं है, तो नेगेटिव ऊर्जा को परेशानी होने लगी। उसके अलावा अब आता है कौन सी चीजों को हमें छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। तो जैसे आप दीपक को हाथ में लोगे तो नकारात्मक ऊर्जा को परेशानी होगी, जैसे आप पूजा की थाली हाथ में लोगे तो नकारात्मक ऊर्जा को परेशान होगी, फूल चढ़ाने के लिए फूल हाथ में लोगे, जो मंगली कार्य करने के लिए आप तैयारी करोगे, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए करोगे, तो उसको परेशानी होगी। उसको गंदी चीजों से प्रेम होता है, जैसे कीचड़, जैसे बासी भोजन पड़ा हो,
जैसे नॉनवेज, जैसे मरे हुए जानवर, जैसे गंदे कपड़े में रहना, जैसे स्नान नहीं करना, पीरियड से सने हुए भरे हुए कपड़ों को रख देना, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा के वो इससे खुश रहती है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल पवित्र रखें, साफ रखें। जितने आप घर में स्वच्छता और उज्जवलता रखोगे तो नकारात्मक ऊर्जा का वहां निवास नहीं रह पाएगा। तो मातृशक्ति के लिए एक भी सबसे बड़ा ये धर्म है कि अपने शरीर के साथ साथ अपने घर को भी सुबह जल्दी उठ के पूरी स्वच्छता से साफ रखें। आपके घर के बाहर नालियों में भी अगर कीचड़ हो, बदबू आ रही हो जहाँ से, वहां से उसको हटाएं। घर में खुशबूदार पौधे लगाए जाते हैं, जैसे मरुआ है या मोगरा है या चंपा चमेली है, तो वो खुशबूदार जो, या तुलसी है तो तुलसी लगा सकते हैं। तो वो चीजें जो नकारात्मक ऊर्जा को पसंद नहीं है, तो आपके बहुत सारी चीजें ये करके आप नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। तो अब आपको जैसे छूना किसको है, तो सर्वप्रथम बताया ना आपको कि ये चीजें नहीं छूनी है। अब सर्वप्रथम पति के, अपने पति के उठते ही जगते ही उनके पैर टच कर लीजिए, फिर माता पिता गुरुजनों के, या अपने कुल देवताओं की तस्वीर लगी हो तो उनको प्रणाम करें। फिर आप लाइव से जुड़ रहे हो तो जैसे ही लाइव में सरकार के दर्शन हो तो तुरंत प्रणाम करें, और फिर लाइव से वो सारी बातें सुने, वो सारे प्रवचन सुने जो आपके लिए कल्याणकारी है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को अगर आपने मैनेज किया तो दुनिया की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे आपका कोक बंधन हो, चाहे आपका किसी भी तंत्र मंत्र से किया गया कार्य हो, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। पूरे शरीर से लेकर और आपके घर तक कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और फिर मन को शुद्ध करने के लिए लालदा की सरकार के वीडियो दर्शन, आरती, प्रार्थना, वंदना ये करते रहिए। दीपक जला के संकल्प करिए। आपको निश्चित मानिए नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर हम कई सालों से जूझ रहे हैं तो बहुत जल्द आपको आशीर्वाद